मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि सफल बचाव अभियान के बारे में जानकर मुझे बेहद खुशी हुई और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे लोग सुरक्षित घर लौटेंगे। यहां बता दें कि सुरंग में फंसे 41 मजदूरों में से 5 ओडिशा के हैं। राज्य सरकार ने एक टीम और फंसे हुए उड़िया मजदूरों के परिवार के सदस्यों को सिलकयारा सुरंग के बचाव स्थल पर भेजा है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि सफल बचाव अभियान के बारे में जानकर मुझे बेहद खुशी हुई और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे लोग सुरक्षित घर लौटेंगे। यहां बता दें कि सुरंग में फंसे 41 मजदूरों में से 5 ओडिशा के हैं। राज्य सरकार ने एक टीम और फंसे हुए उड़िया मजदूरों के परिवार के सदस्यों को सिलकयारा सुरंग के बचाव स्थल पर भेजा है। चीन में बच्चों में सांस की बीमारी का कारण बनने वाला H9N2 वायरस ने भारत में लोगों की नींद भी उड़ा दी है, लेकिन ओडिशा के सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर निरंजन मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि इससे डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह आमतौर पर फैलने वाला वायरस है जिसके खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता हम में विकसित है। ईस्ट कोस्ट रेलवे ECOR ने कहा कि राउरकेला पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव करने के आरोप में मंगलवार को 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें कहा गया है कि दोनों ने रविवार को ओडिशा में भुवनेश्वर संबलपुर लाइन के ढेंकानालनुगुल खंड में मेरामंडली और बुढ़ापंक स्टेशनों के बीच कथित तौर पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन पर पथराव किया था। ओडिशा के अंडमान सागर में चक्रवात की संभावना बन रही है। भुवनेश्वर क्षेत्रीय मौसम विभाग केंद्र के निदेशक HR विश्वास ने कहा है कि वर्तमान समय में संभावित चक्रवात को लेकर ओडिशा में किसी प्रकार की कोई सतर्क सूचना नहीं जारी की गई है। हम बारीकी से इस पर नजर बनाए हुए हैं। IMD की सूचना के मुताबिक दक्षिण अंडमान सागर में मलक्का स्ट्रेट में यह दबाव बना है। सिलकयारा सुरंग में बचाव अभियान की सफलता पर ओडिशा में जश्न का माहौल है। 17 दिनों से सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों में से 5 ओडिशा के भी थे। मंगलवार देर शाम इन सभी को बचा लिया गया। इसी के साथ दिवाली की रात से ढही हुई सुरंग में 400 घंटे से फंसे श्रमिकों के परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। ओडिशा के दौरे पर आए केंद्रीय जहाजरानी जलमार्ग और पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने बीजेपी सरकार पर अपनी नाराजगी जताई है। वजह पारादीप बंदरगाह को देश का नंबर 1 बंदरगाह बनाने में राज्य सरकार से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मदद के लिए तैयार है, लेकिन राज्य सरकार सुन ही नहीं रही है। ओडिशा में छात्र छात्राओं की साइकिल पर हम बनाएंगे नया ओडिशा का स्टिकर लगाया जाएगा। इसके लिए सभी विद्यालयों को स्टिकर उपलब्ध करा दिया गया है। 30 नवंबर गुरुवार को सभी विद्यालय में स्टिकर लगाए जाएंगे। इसके लिए विद्यालय एवं जनशिक्षा विभाग की तरफ से जिला एवं प्रखंड शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर निर्देश जारी कर दिया गया है। स्टिकर राज्य सरकार की तरफ से मिल रहा है। ओडिशा में व्यापारीगुड़ा थाने के इंस्पेक्टर सुशांत सतपथी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विजिलेंस विभाग ने उन्हें जेल भेज दिया है। उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला है। सतपथी के पास से कुल 37,27,000 रुपए नकद के अलावा एक क्रेटा कार, बुलेट और स्कूटी की बरामदगी हुई है। इसे लेकर विजिलेंस की टीम हैरान है। ओडिशा में व्यापारीगुड़ा थाने के इंस्पेक्टर सुशांत सतपथी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विजिलेंस विभाग ने उन्हें जेल भेज दिया है। उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला है। सतपथी के पास से कुल 37,27,000 रुपए नकद के अलावा एक क्रेटा कार, बुलेट और स्कूटी की बरामदगी हुई है। इसे लेकर विजिलेंस की टीम हैरान है। ओडिशा से आगरा आए 2 युवकों का ऑटो गैंग ने अपहरण कर मांगी 4 लाख रुपए की फिरौती। आरोप है कि युवकों को हाथरस रोड स्थित एक मकान में 7 दिन बंधक बनाकर रखा गया। स्वजन को फोन करा मांगी थी 4 लाख रुपए फिरौती। मंगलवार रात बंधक एक युवक छत से कूदकर भागा। आगरा पुलिस ने 3 आरोपितों को दबोचा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस और भाजपा अपने बहुमत का दावा जरूर कर रही हैं, लेकिन उन्हें इस बात का डर भी सता रहा है कि जीत का आंकड़ा अगर बहुमत के आसपास पहुंचकर अटका तो विधायकों को तोड़ने की रणनीति न अपना ली जाए। दोनों पार्टियों ने विधायकों को एकजुट करने के लिए चार्टर प्लेन बुक कर लिया है। व्हाट इज एग्जिट पोल? आप और हम में से कई लोगों के मन में सवाल आ रहे होंगे कि आखिर एग्जिट पोल होता क्या है।
कैसे यह मतगणना से पहले ही किसकी सरकार बनेगी इसका दावा कर देता है। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में क्या अंतर है? पहली बार एग्जिट पोल कहां हुआ था और भारत में इसका प्रसारण कब हुआ? तेलंगाना इलेक्शंस। तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस के नामपल्ली से उम्मीदवार और विधायक फिरोज खान के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। फिरोज खान पर एक मतदाता को कथित तौर पर 1 लाख रुपए की पेशकश करने का आरोप है। उनके खिलाफ धारा 171C, 188 और 123 के तहत दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला काफी रोमांचक हो चुका है। 90 सीटों पर 3 दिसंबर को मतगणना होगी। जानकारी के मुताबिक भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियों ने कुल 3 चार्टर्ड फ्लाइट की बुकिंग की है। यह फ्लाइट 3 दिसंबर को माना एयरपोर्ट पहुंचेंगी। नई दिल्ली व बंगलुरु में भाजपा कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों की टीम मतगणना के दिन पहले से ही मौजूद रहेगी। सक्सेना ने कहा कि ट्रेजरी में बाहर तो कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। इस पर कलेक्टर ने कहा कि यहां पर सिर्फ ईटीपीएस के माध्यम से हुए वोट रखे हुए हैं। इनकी संख्या 300 है। कलेक्टर ने बताया कि ट्रेजरी में कड़ी सुरक्षा में यह रखे हुए हैं। इनमें छेड़खानी संभव नहीं है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि वह तेलंगाना विधानसभा चुनाव में प्रचार खत्म होने और मतदान शुरू होने तक की अवधि साइलेंस पीरियड में आचार संहिता के उल्लंघन की आशंका और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर डाक मतपत्र से छेड़छाड़ के मद्देनजर उचित कदम उठाए जाएं। कांग्रेस के इस प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद 3 दिसंबर को मतगणना होना है। जिलों में मतगणना पर नजर रखने के लिए प्रभारी भेजे गए हैं। वहीं भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में कंट्रोल बनाया गया है, जहां दिग्गज नेता सुबह से बैठेंगे। कांग्रेस के पदाधिकारियों का दावा है कि कार्यकर्ता, उम्मीदवार और अन्य माध्यमों से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। उसके अनुसार पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। भारत में 1 जनवरी से 30 सितंबर 2023 तक 273 दिनों में से 235 दिन 86% से कुछ अधिक दिन चरम मौसम की घटनाओं का अनुभव हुआ। सीएसआई की रिपोर्ट के अनुसार इन 9 माह में मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा चरम मौसमी घटनाओं का सामना किया है। वहां करीब हर दूसरे दिन ऐसी घटना हुई। हालांकि इन आपदाओं में बिहार में सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट बैठक में यह जानकर बहुत भावुक हो गए कि उत्तरकाशी सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों को 17 दिन के ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला गया। अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस विषय पर कैबिनेट में भी चर्चा हुआ। प्रधानमंत्री काफी भावुक थे। वह दिन में 2 बार कम से कम अपडेट ले रहे थे। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम ने बुधवार को कहा कि भारत को 2047 तक लगभग 3000 अरब डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक विजन प्लान तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनवरी में विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने लंबित विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजने के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के फैसले की आलोचना की है। सीएम पिनाराई विजयन ने कहा कि इससे संदेह पैदा होता है कि क्या राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट का उचित सम्मान कर रहे हैं या नहीं। बता दें कि राज्यपाल ने एक लंबित विधेयक को मंजूरी दे दी है। डीपफेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से किसी की भी फर्जी वीडियो या ऑडियो बनाई जा सकता है। हाल ही में कई फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेसेस इस तकनीक का शिकार हुई हैं। सिर्फ सेलिब्रिटीज ही नहीं, किसी का भी कंटेंट का छेड़छाड़ किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं इस स्कैम से बचने के क्या तरीके हैं। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन के खेल की शुरुआत में बांग्लादेश की टीम 310 रन पर ऑल आउट हो गई। पहली ही गेंद पर बांग्लादेश ने अपना आखिरी विकेट गंवाया। इसके बाद न्यूजीलैंड टीम की तरफ से दोनों ही ओपनर्स 50 रन के अंदर आउट हो गए। फिर केन विलियमसन ने टीम की पारी को संभाला और शतक जड़ा।
गुवाहाटी में खेले गए इंड वर्सेस यूएस के तीसरे टी मैच में भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 222 रन का स्कोर खड़ा किया था। भारत ने इसके साथ ही एक बड़ा कारनामा कर दिया। ये छठी बार रहा जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 200 प्लस का स्कोर बनाया है। 3 बार इसी सीरीज में भारत ने कमाल किया। बीसीसीआई ने ये घोषणा की है कि राहुल द्रविड़ ही टीम इंडिया के कोच रहेंगे। उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। वहीं कोचिंग स्टाफ में भी कोई बदलाव नहीं किया गया। बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर, गेंदबाजी कोच पारस माम्ब्रे और फील्डिंग कोच टी दिलीप ही रहेंगे। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने गोरखपुर में शादी कर ली है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे 2-0 से छुट्टी लेने के बाद उन्होंने दिव्या सिंह के साथ शादी रचाई और उन्हें अपना हमसफर बनाया। सोशल मीडिया पर मुकेश कुमार की शादी की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। फैंस ट्वीट कर मुकेश को नई जर्नी शुरू करने पर बधाई दे रहे हैं। कॉफी विद करण में करण जौहर ने उनकी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है को लेकर बात की। ये करण जौहर की डेब्यू फिल्म थी, ऐसे में उनके लिए बेहद खास है। करण जौहर कुछ कुछ होता है को लेकर कई बार बता चुके हैं कि फिल्म टीना के रोल के लिए उन्हें एक्ट्रेस नहीं मिल रही थी। बी टाउन सुपरस्टार प्रियंका चोपड़ा किसी अलग पहचान की मोहताज नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ प्रियंका की पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चा का विषय बनी रही है। नवंबर को तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की वोटिंग होने जा रही है। ऐसे में सुपरस्टार रामचरण का नाम सामने आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से एक्टर अपनी आने वाली फिल्म गेम चेंजर की शूटिंग में बिजी है, लेकिन वोटिंग के चलते एक्टर ने फिल्म के शूट से एक दिन का ब्रेक लिया है और अपने शहर हैदराबाद पहुंचे।